दोस्तों 2025 में आप भी धान लगाना चाहते हैं और एक अच्छे बीज का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे अच्छे बीज के चुनाव करने के लिए किन किन बातों को ध्यान रखा जाता है और साथ ही दोस्तों 5 ऐसी किस्में बताऊंगा जो भारत में सबसे ज्यादा बोई जाती हैं और सबसे ज्यादा उत्पादन देती हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मृत्युंजय मौर्य। दोस्तों आप देख रहे हैं द एडवांस खेती यूट्यूब चैनल। दोस्तों धान की अच्छी किस्म का चुनाव करने के लिए किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, चलिए जानते हैं। दोस्तों धान की अच्छी किस्म का चयन करते समय सबसे पहले हम धान की समय अवधि को देखेंगे, यानी कि वह धान कितने समय पककर तैयार होता है, क्योंकि दोस्तों समय अवधि पर ही निर्भर करता है कि आप फसल में कितनी बार सिंचाई करेंगे। दोस्तों आपका खेत ऊंचाई पर हो तो दोस्तों आप 120 दिन की समय अवधि वाली धान को लगाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसमें कम सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। वहीं दोस्तों आपके क्षेत्र में अधिक वर्षा होता है और आपका खेत थोड़ा खलार में पड़ता है तो दोस्तों आप 130 से 140 दिन की अवधि वाली धान लगा सकते हैं। दोस्तों दूसरे नंबर पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप धान की उस किस्म का उत्पादन देखिए। दोस्तों हमेशा आप अच्छे उत्पादन वाली धान का ही चयन करिए, जिसका 1 एकड़ पर 25 क्विंटल से ज्यादा उत्पादन रहता है, वह किस्में बेहतर होती हैं। और तीसरा नंबर पे ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों, आप उसके अंदर देखेंगे कि किसी प्रकार का रोग तो नहीं आता है, यानी कि रोग प्रतिरोधकता पाई जाती हो। दोस्तों उस धान का चयन करिए जिसके अंदर BLB यानी कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के प्रति और ब्लास्ट डिसीज के प्रति प्रतिरोधकता पाई जाती हो। चौथे नंबर पे ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों, आप देखेंगे उसका दाना और उसके मार्केट प्राइस को। दोस्तों आप मोटे धान के किस्म का चयन करते हैं तो आपको उत्पादन तो अच्छा मिलता है, लेकिन मार्केट में थोड़ा कम रेट मिलता है। वहीं दोस्तों आप महीन धान का चुनाव करते हैं तो आपको मार्केट में रेट मिलता है, लेकिन उत्पादन थोड़ा कम मिलता है। 5वें नंबर पे ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों, आप देखेंगे कि आपके क्षेत्र में उस किस्म का फसल अच्छा ग्रो करता है या नहीं। दोस्तों आप इन बातों को ध्यान में रखकर धान की किस्मों का चुनाव करते हैं तो आप अच्छी उत्पादन रोग प्रतिरोधी धान के किस्म का चुनाव कर सकते हैं। दोस्तों आगे हम बात करते हैं धान की 5 ऐसी किस्में जिनका उत्पादन सबसे ज्यादा रहता है और भारत के किसान सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। तो दोस्तों नंबर 1 पे हमने रखा है एराइज 6444 गोल्ड। दोस्तों धान का यह बीज 130 से 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है। दोस्तों इसका दाना लंबा और थोड़ा मोटा होता है। दोस्तों बात करते हैं इसके उत्पादन की। दोस्तों इसका उत्पादन 1 एकड़ पर 30 से 35 क्विंटल तक रहता है। एराइज 6444 गोल्ड दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली धान का बीज होता है। दोस्तों दूसरे नंबर पे हमने रखा है सावा 7501 को। दोस्तों यह धान का बीज भी 130 से 135 दिन में पककर तैयार हो जाता है। दोस्तों इसका उत्पादन जो है 1 एकड़ पर 35 से 40 क्विंटल तक रहता है। दोस्तों यह धान का बीज सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली धान का किस्म होती है और साथ ही दोस्तों इसमें BLB जैसा डिसीज बहुत ही कम दिखाई देता है। दोस्तों तीसरे नंबर पे हमने रखा है एक संशोधित धान का किस्म। दोस्तों श्रीराम 505। यह धान का बीज 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाता है। दोस्तों इसका दाना महीन और काफी आकार में छोटा होता है और दोस्तों इसका पौधा जो होता है काफी मजबूत होता है, तेज हवा भी चलती है तो गिरता नहीं है। चौथे नंबर पे दोस्तों हमने रखा है पान 804 धान के बीज को, जिसे जमुना नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसका दाना मोटा और आकार में छोटा होता है। दोस्तों यह धान का बीज 130 से 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है। दोस्तों इसका उत्पादन 1 एकड़ पर 30 से 35 क्विंटल होता है। दोस्तों अंत में हम 5वें नंबर पे बात करते हैं कावेरी 468 के बारे में। दोस्तों कावेरी 468 जो धान का बीज है वह 120 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। दोस्तों इसका दाना लंबा होता है और मोटा होता है। दोस्तों दाना इसका जो होता है अन्य धानों की तुलना में काफी वजनदार होता है। दोस्तों कावेरी 468 से 1 एकड़ में उत्पादन आप 30 से 32 क्विंटल तक ले सकते हैं यदि आप अच्छे से देख रेख करते हैं तो। दोस्तों 2025 में आप किन धानों को लगा रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही दोस्तों खेती से जुड़ी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द एडवांस खेती को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।